आदमियों की टेस्टिस में बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस द्वारा रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरीज द्वारा रिलीज होते हैं। इन सब हार्मोन्स का बॉडी में एक अलग फंक्शन होता है और इन सब का सही से काम करना बहुत ज़रूरी है। Namaste, I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in Gujranwala town, North Delhi. आज हम बात करेंगे मेल हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में। क्या होते हैं ये हार्मोन्स और क्या ये मेल फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन, ये हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है जिससे रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी नाम का एक ग्लैंड होता है यहाँ सर के पीछे, जिससे रिलीज होता है। कुछ हार्मोन्स स्पर्म प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, ये भी हमारे दिमाग से या पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। कुछ हार्मोन्स हमारी फीमेल्स की ओवरीज में या आदमियों की टेस्टिस में बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस द्वारा रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरीज द्वारा रिलीज होते हैं। इन सब हार्मोन्स का बॉडी में एक अलग फंक्शन होता है और इन सब का सही से काम करना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट हैपेंस इन सम मेन इज दैट दे फील सर्टेन सिम्टम्स एंड दे डोंट नो व्हाई दे आर फीलिंग दीज। तो क्या हो सकते हैं ये सिम्टम्स जिनसे हमें संकेत मिल सकता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ गड़बड़ है, जो फर्दर टेस्ट करी जानी चाहिए या जिसका ट्रीटमेंट देखा जाना चाहिए। सो सम मेन हैव अ लॉस ऑफ लिबिडो या सेक्सुअल डिजायर कम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना या इरेक्शन हो नहीं रही या काफ़ी देर तक सस्टेन नहीं हो पा रही। फिर ओवरऑल फटीग, जनरलाइज थकान महसूस करना, मसल्स में वीकनेस फील होना, मूड स्विंग्स होना या फर्टिलिटी लो होना। सो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो यदि आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, सी अ डॉक्टर, सी अ फिजिशियन और अ स्पेशलिस्ट हु कैन एडवाइज क्या क्या टेस्ट किए जाने चाहिए। अब ये जो टेस्ट हैं ये यूजुअली ब्लड टेस्ट होते हैं हार्मोन्स के लिए, जैसे कि FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल या स्टेरॉयड हार्मोन कहा जाता है जिसको। तो इन सब हार्मोन्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है। आप अपने आप जाकर ये ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि इनको कराने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। देयर समथिंग कॉल्ड सर्केडियन रिदम या डायर्नल रिदम इन द बॉडी, जिसमें इन हार्मोन्स की मात्रा मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में बॉडी में राइज एंड फॉल करती है। तो हर हार्मोन का कराने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट खाली पेट कराए जाते हैं, कुछ में खाली पेट या कुछ खाकर कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछिए कि ये टेस्ट कब कराने चाहिए आपको। अब अगर किसी टेस्ट में कुछ वैल्यूज़ ऐसी आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो घबराइए मत, ये ज़्यादातर ट्रीटेबल होते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स, थायराइड के लिए दवाई दी जा सकती है, हाई प्रोलैक्टिन के लिए दवाई दी जा सकती है। अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमें लगता है कि आपके सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या लॉस ऑफ लिबिडो है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसकी वजह से है, या स्पर्म पैरामीटर्स लो आ रहे हैं, तो डिपेंड करता है ये टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर हमें लगता है कि पिट्यूटरी के लेवल पे है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ग्लैंड होता है जिसमें से FSH, LH हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो इन हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। मेन हु हैव दिस डेफिशिएंसी, जिसे हम हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं, इसमें HMG के या फिर ये जो हार्मोन्स पिट्यूटरी से कम है इसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं रेगुलरली, और कुछ महीनों तक ये इंजेक्शंस लगाने के बाद हार्मोनल डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है, स्पर्म पैरामीटर्स रिकवर करना शुरू कर जाते हैं। कई केसेस में हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है। इसके बारे में आप अगर और कुछ भी डिटेल में जानना चाहते हैं, कृपया हमें संपर्क करें। थैंक यू।